नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, महाभारत के प्रसंगों में से एक प्रसंग है और कभी कभी मन के अंदर प्रश्न भी पैदा हो जाता है। और वो प्रश्न क्या है कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे क्यों थे? ऐसा कौन सा पाप हो गया? कहा जाता है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म का जो भी कोई किया हुआ पाप होता है वो व्याधि के रूप में हमको प्राप्त होता है। कोई जन्म से अंधा होता है, कोई जन्म से बहरा और गूंगा होता है, कोई जन्म से क्षय रोग को प्राप्त होता है या किसी भी प्रकार का रोग उसको हो जाता है। तो इसके अंदर ये प्रारब्ध कहाँ से आया? जन्म लेने वाले बालक ने तो कोई पाप नहीं किया था, तो पूर्व जन्म का जो किया हुआ पाप होता है वो हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से ही अगला जन्म हमको प्राप्त होता है। तो एक बार वेदव्यास जी से महाराजा धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा कारण है, कौन सा पाप है जिसके कारण से मैं जन्मजात अंधा हूं? राजा के घर में पैदा हुआ लेकिन फिर भी मैं अंधा पैदा हुआ, तो कोई ना कोई तो पाप रहा होगा। वेदव्यास जी ने कहा, सुनो राजन, इसके लिए हम आपको पूर्व जन्म में ले चलते हैं। पूर्व जन्म के अंदर भी एक राजा थे आप, और आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसके पास में एक हंस का जोड़ा था, हंस और हंसनी। तो हंस का जोड़ा था। अब ब्राह्मण को ये चिंता कि मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं, तो पहले की जो यात्राएं होती थी ये नहीं था कि सुबह गए और शाम को आ गए, दूर दूर की यात्राएं होती थी, तो कई कई महीने लग जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि साल भर भी लग जाता था। कई बार ऐसा होता था कि व्यक्ति यात्रा में गया है, वापस आया ही नहीं, अर्थात वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मण को ये चिंता सता रही थी कि मेरे पास हंसों का जोड़ा है, मैं किसकी सुरक्षा में इसको छोड़ूं? तो हे राजन, वो ब्राह्मण आपके पास में आया। आपसे उसने निवेदन किया कि राजन, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और मेरे पास में ये हंसों का जोड़ा है, और ये जोड़ा मैं आपके अधीन छोड़ के जा रहा हूं, आपके शरणागत छोड़ के जा रहा हूं। इसकी सुरक्षा करने का काम आपका है, ये दायित्व आपका रहेगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं ब्राह्मण देव, आप तीर्थ यात्रा करके लौटो। अब क्या हुआ कि युगल हंस और हंसनी है, तो आगे वंश तो चलेगा उनका। तो उनके बच्चे हुए। राजा ने देखा कि मैंने कई प्रकार के पक्षियों का मांस खाया है, हंस का मांस कैसा होता है इसको भी चखें। और वहां पर जो बच्चे थे उनको मार करके, पका करके, और राजा उनका भोजन कर गया। फिर आगे बच्चे हुए, फिर आगे बच्चे हुए। इस प्रकार वो राजा जो है 100 बच्चों को आहार बना लिया, 100 बच्चों का भक्षण कर लिया। अब कालांतर में जाकर के वो ब्राह्मण वापस आया, तब तक राजा जो था वो हंस और हंसनी को भी खा गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरे हंस मेरे को लौटाइए। तो राजा ने मालूम है क्या कहा कि हे ब्राह्मण देव, उनके कोई भीषण रोग हो गया था और वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए।
ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने अंतर्दृष्टि से देखा कि आखिर उन हंसों के साथ में हुआ क्या था। जब वो सारा चित्र उनके मस्तिष्क में आ गया, अंतर्दृष्टि के अंदर जब आ गया, तो राजा को उन्होंने श्राप दे दिया, राजन तुम मनुष्य नहीं हो, तुम राक्षस हो, जो एक हंस और हंसनी के 100 पुत्रों को तुम खा गए, 100 बच्चों को तुम खा गए। तो जा, मेरा श्राप है कि तू जन्म से अंधा होगा और अंधे होने के उपरांत भी तुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन सुन लो राजन, इसमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीते जी, तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे सामने ही 100 के 100 के पुत्र जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हे अजन, वही राजा तुम हो जो कि जन्म से अंधे हो, पुत्र भी तुमको 100 प्राप्त हुए गए और 100 के 100 पुत्र जो हैं तुम्हारे समाप्त भी हो गए। तो जो कर्म गति है ये कभी भी टाली नहीं जा सकती है। जैसा कर्म इंसान करेगा तो उसके अनुरूप उसको फल की प्राप्ति होगी। तो राजा, वही फल आपके सामने ये प्रारब्ध बन करके आया और ये आज आपके महा दुखों का कारण बन गया है। राजा ने कहा, अब मैं क्या करूं? ने कहा, अब क्या है, अब जितना समय तुम्हारा शेष है, क्योंकि अब प्रायश्चित तो एक ही है। जीवन के अंदर कोई भी पाप बन गया है तो उसका प्रायश्चित एक ही है, भगवान नाम का स्मरण करना। और भगवान नाम का स्मरण करने के लिए उसके पश्चात विदुर जी के निर्देश में गांधारी और धृतराष्ट्र महल छोड़ करके चले गए, तप करने के लिए चले गए और वहाँ पर उनकी कुटिया में आग लगी और उस आग के अंदर गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ही भस्म हो गए। इस प्रकार से उनका प्राणांत हुआ। तो जो हमारे कर्म हैं वो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो इतना ही कहकर के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। बाकी आपसे निवेदन इतना ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।